आपको बताएं, गजा में भूख से बढ़ती अमवात पर शदीद आलमी दबाव के बाद आज इमदादी ट्रक्स को मिस्र की रफा क्रॉसिंग से गजा में दाखिले की इजाज़त मिल गई। मुत्तहदा अरब इमारात और उर्दन ने फ़ज़ा से गजा में इमदाद पहुंचानी शुरू कर दी। कोलंबिया गजा में जारी नस्ल कुशी का हिस्सा नहीं बनेगा। कोलंबिया के सदर ने दो टोक ऐलान कर दिया। कहा, जब तक इसराइल फ़लस्तीनियों पर बम बरसा रहा है, लाखों जानें ले रहा है, तब तक इसराइल से क़ता ताल्लुक़ रहेगा। इसराइल को कोयला बरामद करने पर पाबंदी लगाते हुए कहा, जब तक इसराइल फ़लस्तीनियों पर बम बरसाना बंद नहीं करता, तब तक कोलंबिया ने 1 टन भी कोयला इसराइल नहीं पहुंचाएगा। इसराइल के लिए तैयार हर किस्म की शिपमेंट को फौरी तौर पर रोकने का भी हुक्म दिया है कि इसराइल के जंगबंदी बातचीत से निकलने के बाद मैं नहीं जानता अब गजा में क्या होगा। हमास यरगमालियों को वापस नहीं करना चाहती। गजा के बारे में इसराइल ही फैसला करेगा। हम देखेंगे कि गजा में क्या होता है। स्कॉटलैंड में यूरोपीय कमीशन की सरबराह से मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमरीका ने गजा इमदाद के लिए $60 मिलियन दिए हैं। अमरीका गजा में मजीद इमदाद भिजवाएगा। कहा, ईरान को जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। यूरोपीय यूनियन के साथ तजारती माहदे का इम्कान 50-50 है। यूरोपीय यूनियन के पास तजारती माहदे पर पहुंचने का बहुत अच्छा मौका है। चीन के साथ भी तजारती माहदा करने के करीब है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराने का जिक्र किया। यह 27वीं बार है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत सीज फायर का जिक्र किया है। स्कॉटलैंड में यूरोपीय कमीशन की सरबराह से मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत बड़ी जंग के बहुत करीब थे। उन्होंने दोनों ममालिक से तजारत पर बात करके जंग रुकवाई। वाज़ेह रहे कि ट्रंप की जानिब से 27वीं बार पाक भारत सीज फायर की बात करने के बावजूद भारतीय नरेंद्र मोदी इस मौजू पर इंतहाई सख्ती से अपने लबसिए हुए हैं। इस खामोशी पर भारत की ऑपोजिशन ने उन्हें कड़ी तनकीद का निशाना बनाया हुआ है। राहुल गांधी बार बार कह चुके हैं कि मोदी बताएं कि पाकिस्तान से जंग में भारत का कितना नुकसान हुआ है। और अफगानिस्तान का गाजा की सूरत हाल पर OIC का इजलास बुलाने का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी का टेलीफोनिक राबता। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने गजा में इसराइल की तरफ से जंगी जराइम और नस्ल कुशी की मज़म्मत की और एक मरबूत इस्लामी रद्द-ए-अमल की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरान और अफ़गानिस्तान के वज़राए ख़ारजा का ईरान के आबी हुकूक, सरहद पार ताउन, कौंसलर मसरूफियत और ईरान से अफ़गान तारकीन वतन की वापसी में सहूलत फराहम करने समेत दो तरफ़ा उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक ने बाहमी मफादात की बुनियाद पर पायदार मुज़ाकरात और तौसीअ शुदा इलाक़ाई ताउन की अहमियत को उजागर किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि पाक अमरीका ताल्लुकात को पाक चीन पार्टनरशिप की ऐनक से ना देखा जाए। अमरीका से मजबूत तरीन ताल्लुकात चाहते हैं। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब में उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने भारतीय प्रोपेगेंडा जिस तरह बेनकाब किया, उस पर भारत की बौखलाहट अभी तक ख़त्म नहीं हुई। मुल्क पर से डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ख़त्म हो चुका। PTI मजीद 6 माह रहती तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका होता। वो डिफ़ॉल्ट का जो एक मुसीबत थी पाकिस्तान के ऊपर, रिस्क और डेंजर घूम रहा था, वो अब दफन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो मुल्क जो डिप्लोमेटिक तन्हाई का शिकार हो गया था, वो आज अल्लाह के फजल करम से रिकग्नाइज होता है द मोस्ट एक्टिव कंट्री डिप्लोमेटिकली। कि मैं इधर आपके सेक्रेटरी रूबियो से मिल रहा हूँ और वो उधर मेरे वांगी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अपना आर्मी चीफ उनको मिल रहे हैं। द नाइट बिटवीन 6th and 7th of May it was 75 to 80 at any given time. Indian jet fighters were in their space facing Pakistan. राफेल जिसको कहते थे को गिरा ही नहीं सकता, वो 4 गिरा दी हमने अल्हम्दुलिल्लाह। Got a call from Secretary Rubio in office कि India is ready to cease fire. Are you ready? मैंने कहा, we never wanted to start war. We don't believe in wars. ये जो एक coherence है in the armed forces led by फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और हुकूमत, ये पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाबी का एक सिंबल बन गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि इस साल अरबईन के लिए बजरिया सड़क ईरान इराक़ जाने की इजाज़त नहीं होगी। ज़ायरीन सिर्फ फ़ज़ाई रास्ते के ज़रिए जा सकेंगे। मोहसिन नकवी का कहना था कि दफ्तर ख़ारजा, बलूचिस्तान हुकूमत और सिक्योरिटी एजेंसी से तवील मुशावरत के बाद ये फ़ैसला किया गया है। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और नेशनल सिक्योरिटी के पेश नज़र ये मुश्किल फ़ैसला करना पड़ा। मोहसिन नकवी का कहना है कि वज़ीर आज़म ने अरबईन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लाइट चलाने के अहकाम दे दिए हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुलाकात की। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को ज़ायरीन की नई पॉलिसी से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी। मुलाकात के दौरान बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की हिदायत भी की। कौमी एयरलाइन ने 8 अगस्त से अरबाइन के लिए खुसूसी फ्लाइट ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान से नजफ की ये परवाजें 11 अगस्त तक चलाई जाएंगी। फी मुसाफिर किराया $675 रखा गया है। एशिया कप T20 की तारीखों और शेड्यूल के ऐलान के बाद भारतीय मीडिया और साबिक खिलाड़ियों का मुंह देखने वाला हो गया है। कई माह से एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास को नाकाम और एशिया कप T20 को मंसूख कराने के मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करने वाला भारतीय मीडिया हैरान है कि ये क्या हो गया है। वो अब अपने ही बोर्ड और हुकूमत पर तंज के नश्तर चलाने में मसरूफ है। हफ्ते को एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप T20 की तारीखों और शेड्यूल का ऐलान किया, जिसके मुताबिक इवेंट भारत के बजाय मुत्तहदा अरब इमारात में 9 से 28 सितंबर तक खेला जाएगा, जबकि एशिया कप T20 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान फाइनल तक 3 बार मद्दे मुकाबिल आने का इम्कान है। शेड्यूल के आते ही भारतीय मीडिया आपे से बाहर हो गया और अपनी ही हुकूमत और बोर्ड पर तनकीद करने लगा। भारत ने ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास को नाकाम बनाने के लिए क्या हथकंडे अपनाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल में अहम इंकशाफात सामने ले आए। कल ही एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी, जो चेयरमैन पीसीबी भी हैं, उन्होंने रवा साल एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान किया था, जिसके मुताबिक एशिया कप 9 सितंबर से 28 सितंबर तक मुत्तहदा अरब अमारात में खेला जाएगा और पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को होगा। और दिलचस्प बात यह है कि वैसे तो इस इवेंट का मेज़बान भारत को होना था और रवा साल एशिया कप भारत में ही खेला जाना था, मगर भारत की तरह पाकिस्तान की भारत में ना खेलने की पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान पूरा इवेंट न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल करने में कामयाब हो गया है, जो कि एक बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा 24 जुलाई को एशियन क्रिकेट काउंसिल के जिस इजलास में ये फैसले लिए गए, इस इजलास से पहले भारतीय मीडिया ज़राए के हवाले से खबरें भी दे रहा था कि अगर काउंसिल का इजलास ढाका से दूसरी जगह मुंतकिल ना किया गया तो भारत श्रीलंका, अफगानिस्तान, ओमान के साथ मिलकर इस इजलास का बाइकआउट करेगा और अगर ये इजलास ना तो एशिया कप भी नहीं होगा। और पीसीबी के अहम ज़राए ने भी हमें इस बात की तस्दीक करते हुए बताया है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एसीसी के तमाम अरकान को धमकी दी और कहा कि ढाका में किसी सूरत ये इजलास नहीं होगा, ना कोई रुकन ढाका जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो भारत इजलास का बाइकआउट करेगा। पीसीबी के अहम तरीन ज़राए ने हमें यह भी बताया है कि भारतीय वजीर खारजा ने अफगान वजीर खारजा को कॉल करके भी यही पैगाम दिया था, मगर भारत के इन तमाम हथकंडों के बावजूद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एसीसी के सदर मोहसिन नकवी की सदारत में न सिर्फ इजलास ढाका में हुआ बल्कि पूरा इवेंट न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने का फैसला भी सामने आया है। यानी पाकिस्तान से जंग में शिकस्त के बाद जिस तरह भारत का खित्ते का चौधरी बनने का ख्वाब पूरा नहीं हो सका था, वैसे ही अब बीसीसीआई का जो गरूर और घमंड था वो भी चिकनाचूर होता हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वादी तीरा के इलाके बाग मैदान में खवारिज की फायरिंग से बेगुनाह मासूम और पुरअमन शहरियों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत दी। पुरअमन शहरियों पर खवारिज की फायरिंग की शदीद मजम्मत करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दों के मकरू अज़ाइम हमारे अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। दहशतगर्दों और दहशतगर्दी को मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर दम लेंगे। जिला दयामर में गुज़श्ता पीर को सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाह थक बाबूसर रोड अब तक बंद है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है कि फेरी मेडोज़ में फंसे अक्सर सयाहों को रेस्क्यू किया जा चुका है। मनियार के इलाके में दरियाए सिंध से खातून की लाश मिली है। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। तर्जुमान के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से 20 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। वफाकी हुकूमत माकूल ग्रांट का ऐलान करे। चिलास की हदूद में मीनार के इलाके में दरिया सिंध से नामालूम खातून की लाश मिली है। तर्जुमान सूबाई हुकूमत फैजुल्ला फराक के मुताबिक लाश शाहराह बाबूसर पर बहने वाले सयाहों में से किसी की हो सकती है। सूबे में सैलाबी तबाहकारियों से जाँ बहक अफराद की तादाद 10 तक पहुँच गई है। अफवाज पाकिस्तान, इंतजामिया और दीगर इदारों की जानिब से शाहराह बाबूसर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। फेरी मेडोज में फंसे अक्सर सयाहों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी तबाहियों से 20 अरब से जायद का नुकसान हुआ है। सूबा ग्राउंड 8 पर चलता है।
इतनी बड़ी तबाही का अजाला अकेली सूबाई हुकूमत के लिए मुश्किल है। वफाकी हुकूमत सैलाबी तबाकाइयों के अजाले के लिए अलग माकूल ग्रांट का ऐलान करे। डिप्टी कमिश्नर तैमूर के मुताबिक शाहरा कराक्रम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल है, जबकि थक बाबूसर शाहरा पर काम जारी है। उम्मीद है कि वन वे ट्रैफिक के लिए शाहरा को खोल दिया जाएगा। दरियाए सिंध में तोसा और गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। तोसा के मकाम पर 4,35,000 क्यूसेक का बड़ा रेला गुजर रहा है। राजनपुर और लिया में कच्चे के इलाके ज़ेरे आब हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा है। दरियाए सिंध में कश्मूर के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आइंदा 24 घंटों में पानी मजीद बढ़ने का इम्कान है। नशेबी इलाकों के मकीनों को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। जंग में दरियाए चनाब में तुगयानी से 10 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए। दरियाए सिंध का बड़ा सैलाबी रेला तौसा से डीजी खान की हुदूद में दाखिल हो गया। जिला इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। इंतजामिया ने रेस्क्यू, महकमे सेहत और लाइव स्टॉक के अमले को मौके पर पहुंचने की हिदायत कर दी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि मुतासरा खानदानों को रिलीफ कैंप में मुंतकिल किया जाएगा। जिला इंतजामिया के मुताबिक 4,35,000 क्यूसेक का रेला गाजी घाट से गुजर रहा है। तरीमो हेडवर्क्स के मुकाम पर पानी की आमद 74,910 और इखराज 64,310 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए चनाब के बहाव में इजाफे से झंग के मुतादिद देहात में सैलाबी पानी वसी रकबे पर खड़ी फसलों और आबादियों में मौजूद है। बाज़ इलाकों में राब्ता सड़कें ज़ेरे आब आने से मुकामी रिहायशियों को आमद-ओ-रफ्त में दुश्वारियों का सामना है। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में पानी की सतह में कमी आने का इम्कान है। दरियाए सिंध में कश्मोर के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आइंदा 24 घंटों में मजीद पानी बढ़ने का इम्कान है। नशेबी इलाकों के मकीनों को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी में शादीशुदा खातून के कत्ल के लिए बुलाए गए जिरगे की सरबराही असमतुल्लाह खान ने की। उसी ने लड़की के कत्ल का फैसला दिया और कत्ल के बाद लड़की का जनाजा घर में पढ़ाया। फिर मकतूला को लोडर रिक्शे के जरिए कब्रिस्तान ले जाया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक असमतुल्लाह खान यूनियन काउंसिल 8 फौजी कॉलोनी का वाइस चेयरमैन है और मकतूला का रिश्तेदार भी है। मकतूला सिद्रा अरब को कत्ल करने का फैसला जिरगा सरबराह असमतुल्लाह खान ने दिया। मकतूला सिद्रा अरब का जनाजा भी असमतुल्लाह खान ने घर में पढ़ाया था। असमतुल्लाह खान की सरेआम हवाई फायरिंग की वीडियो भी आ गई। वीडियो में असमतुल्लाह खान को जदीद असलहे से फायरिंग करते देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक असमतुल्लाह खान इससे कबल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अमले के साथ लड़ाई झगड़े के एक मुकदमे में नामजद है। असमतुल्लाह खान 11 जुलाई से 16 जुलाई के दरमियान होने वाले जिरगे में भी पेश रहा। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर शादीशुदा खातून के कत्ल से मुताल्लिक कब्रिस्तान के गोरकन राशिद महमूद ने पुलिस को दिए गए बयान में अहम इंकशाफात किए हैं। गोरकन राशिद महमूद के मुताबिक 17 जुलाई को सुबह 6 बजे लोडर रिक्शे में मकतूला की लाश कब्रिस्तान लाई गई, जो सुर्ख तरपाल में लिपटी हुई थी। मकतूला की तदफीन के बाद ज़मीन को हमवार करके कब्र के निशानात भी मिटा दिए गए। पीर बदाई छती कब्रिस्तान के गोरकन राशिद महमूद का पुलिस को दिए गए बयान के तफसीलात भी सामने आ गई हैं। पुलिस राय के मुताबिक गोरकन ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा कि लड़की को कत्ल करने के बाद 17 जुलाई सुबह 6:30 बजे दफन किया गया। कब्र तैयार करने के लिए कब्रिस्तान कमेटी के मेंबर गुल बादशाह ने फ़ोन पर हिदायत की कि 1 घंटे में कब्र तैयार करें। बादशाह को शदीद बारिश में सुबह सवेरे मजदूरों की अदम दस्तियाबी के बायस कब्र तैयार ना होने का बताया तो 5:45 बजे गुल बादशाह 25 अफराद के साथ कब्र तैयार करने के लिए आया। मकतूला की लाश लोडर रिक्शे पर लाई गई, जो सुर्ख रंग की तरपाल में लिपटी हुई थी। कब्र तैयार करते वक्त रिक्शा कब्रिस्तान में ही खड़ा रहा। मिट्टी हमवार करके कब्र का निशान ख़त्म कर दिया गया। मेंबर कब्रिस्तान कमेटी के बेटे को रसीद नंबर 78 दी गई। इस रसीद पर सिद्रा दुख्तर अरब गुल तहरीर किया गया था। थोड़ी देर बाद रसीद वापस की गई। 78 नंबर रसीद का रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। फैसलाबाद में ईंटों के भट्टे पर काम करने वाली खातून से ज्यादती करने और वीडियो बनाकर वायरल करने के मुकदमे में मकामी दर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। दर्जी ने खातून को उस वक्त ज्यादती का निशाना बनाया जब वो कपड़े सिलाई के लिए देने आई थी। मुलजिम ने नाजेबा वीडियो की बिना पर खातून को ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठने की कोशिश भी की। चकवाल मोटरवे M2 ढोक सियाल के करीब मुसाफिर बस टायर बस्ट होने से हादसे का शिकार हो गई। 8 अफराद जाँ बहक और 18 जख्मी हो गए। मुसाफिर बस इस्लामाबाद से लाहौर जा रही थी। जाँ बहक होने वालों में 5 खवातीन और 1 बच्चे समेत 2 मर्द शामिल हैं।
आगे बढ़ते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से चीनी गायब। शहरी चीनी की तलाश में बाजारों के चक्कर लगाते थक चुके। दुकानदारों का कहना है कि चीनी का सरकारी रेट 172 रुपये फ़ी किलो है, जबकि मंडी से चीनी 178 से 188 रुपये मिल रही है। प्राइस मजिस्ट्रेट की गिरफ्तारियों से तंग आ चुके हैं, अब चीनी नहीं रखेंगे। मरियम नवाज रिपोर्ट करें। इस्लामाबाद के बाजार चीनी को तरस गए। 4 दिन से चीनी दस्तयाब नहीं। हुकूमत ने चीनी का सरकारी रेट 172 रुपए फी किलो मुकर्रर किया, लेकिन इस पर अमल दरामद ना हो सका। दुकानदार कहते हैं जब खरीद महंगी है तो सस्ती चीनी कैसे बेचे। चीनी पीछे से मिलती ही नहीं है। 170 रुपए कहीं हमें होलसेल में नहीं मिलती, हम 172 रुपए कैसे बेचें। वहाँ से महंगी मिलती है 178 रुपए, और यहाँ आए तो वो कहते हैं जी 20,000 रुपये जुर्माना भी दो, थाने भी जाओ। तो हम इस लालच से बेहतर है कि हम बेचना ही छोड़ दिया हमने। इनका काम है ना, चीनी 70 रुपये थे, ये कौन सा तरीका। उधर कहते हैं 70 रुपये हमें दे, इधर वो कहते हैं 80 रुपये। उधर मिल वाले को क्यों नहीं पकड़ते। दुकानों के चक्कर लगाते शहरी कहते हैं कि चीनी बुनियादी जरूरत है, लेकिन मिल नहीं रही। 172 रुपये आगे से सेल करें और पीछे 180 रुपये मिलती है, इसलिए दुकानदार जो हैं वो बेच नहीं रहे हैं, दे भी नहीं रहे हैं, तो इसकी तो वैसे ही छुट्टी हो गई है। हम तो 4 दफ़ा स्टोर में आए, एक दाना चीनी नहीं मिल रहा। वजह क्या है? ये हुकूमत है हमारे आवाम को चलाने के लिए, ये हुकूमत है चलाने के लिए। आवाम का कहना है कि जो मुल्क चीनी की पैदावार में खुद मुख्तार हो, वही चीनी ना मिले तो फिर दीगर अशिया पर क्या गिला करे। हुकूमत इस ज़िम्न में शफाफ तरीक़ेकार बनाए। कैमरामैन फहीम कुरैशी के साथ मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। तर्जुमान जीबी हुकूमत का कहना है कि दयामिर में बाबूसर थक नाले के सैलाब में एक और फैमिली के लापता होने की इत्तला मिली है। लापता होने वालों में लियाकत, अहलिया शबाना और उनके 4 बच्चे शामिल हैं। शबाना लियाकत निजी टीवी चैनल में एंकर हैं। चैनल इंतजामिया ने लापता होने का कहकर राबता किया। शाहराह बाबूसर पर निजी टीवी चैनल की एंकर पर्सन का पर्स मिल गया। पर्स थक बाबूसर के मकामी रजाकार को मिला है। पर्स में खातून का शनाख्ती कार्ड मौजूद है। लापता सयाहों की तलाश जारी है, जिसमें सुराग रसा कुत्तों और ड्रोन्स की मदद हासिल की जा रही है। पुलिस, इंतजामिया, डिजास्टर मैनेजमेंट और रेस्क्यू की टीम सर्च ऑपरेशन में शामिल हैं। पाक फौज और जीबी स्काउट्स सर्च ऑपरेशन में मदद दे रहे हैं। जमात इस्लामी का हक दो बलूचिस्तान मार्च मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान पहुंच गया। मार्च की क़यादत बलूचिस्तान के अमीर जमात इस्लामी मौलाना हिदायतुर रहमान कर रहे हैं। काफिला कल मुजफ्फरगढ़ पहुंचा था। मुल्तान इंतजामिया ने इब्तदा में मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के दरमियान दरियाए चनाब के शेर शाह पुल के मकाम पर रुकावटें खड़ी करके काफिले को रोक दिया था, जिस पर काफिले के शुरका ने धरना दे दिया। बाद अज़ां इंतजामिया और काफिला क़यादत के मुज़ाकरात के बाद शेर शाह पुल को खोल दिया गया। काफिला आज रात मुल्तान में क़याम करेगा। कल सुबह खानेवाल से बरास्ता मोटरवे लाहौर रवाना होगा। इस्लामाबाद के इलाके तरनौल में फूड अथॉरिटी ने छापा मारकर गधों का 25 मन गोश्त बरामद कर लिया। 2 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक गधों का गोश्त पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों को फराहम किया जाता था, जबकि गोश्त और खालें बैरून मुल्क बरामद की जाती थीं। मुतालिका हुकाम के मुताबिक इस बात के कोई शवाहिद नहीं मिले कि गधे का गोश्त मकामी मार्केट में फरोख्त किया गया हो। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इंटरनेशनल मुकाबलों में मेडल्स जीतने वालों के लिए इनामी रकम बढ़ा दी है। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट को 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सिल्वर मेडलिस्ट 2 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट 1 करोड़ रुपए इनाम का हकदार होगा। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल्स जीतने पर भी इनामी रकम में इजाफा किया गया।